जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिव्य कथा लोक में। आज हम श्रवण करेंगे भक्त शिरोमणि हनुमान जी की जन्म कथा एवं उनके 3 विवाह की कथा। भक्ति और वैराग्य के आधारभूत स्तंभ पर टिकी सनातनी परंपरा में जब भी भक्ति की बात होती है तो अलग अलग काल में हुए भक्तों के नाम याद किए जाते हैं। इन सभी भक्तों में सबसे ऊपर नाम एक ऐसे भक्त का आता है जिनका नाम हर युग में चिरकाल तक जीवित रहेगा। वे ऐसे भक्त हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है और युगों युगों से धरती पर मौजूद है। प्रभु की सेवा करने के उनके निस्वार्थ भाव ने ही उन्हें भक्त शिरोमणि की उपमा प्रदान की। तो आइए आज हम मिलकर हनुमान जी के जन्म महोत्सव के पावन दिन पर उनके जन्म की कथा का श्रवण करते हैं और उनके 3 विवाह की कथा का भी श्रवण करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। हनुमान जी के जन्म की कथा। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्म महोत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में इसी दिन बजरंगबली के जन्म का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि हनुमान 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और रुद्र के 11वें अवतार हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने धरती पर धर्म स्थापना के लिए जब राम अवतार लिया तो हनुमान उनके सहायक बनकर बजरंगबली के रूप में धरती पर आए। कथा शुरू होती है शिव जी के उस वरदान से जो उन्होंने राजा केसरी और माता अंजना को दिया था। दरअसल एक बार राजा केसरी और माता अंजना ने शिव जी की कठोर तपस्या की। जब दोनों की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने माता अंजना और केसरी जी से वरदान मांगने को कहा, जिस पर माता अंजना ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमें एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो बल में रुद्र, गति में वायु और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता के वचनों से खुश होकर शिवजी ने माता को वरदान दिया और अपनी रौद्र शक्ति को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में समाहित किया और उत्पन्न शक्ति को माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र भी हुआ। शिव शंकर की कृपा से माता अंजना गर्भवती हुई और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिन मंगलवार को भगवान रुद्र के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी जन्म से ही बल, बुद्धि और विद्या में निपुण हैं। दूसरी कथा। दुर्वासा ऋषि के श्राप से अंजना माता बनी हनुमान जी की माँ। इसके अलावा दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब दुर्वासा ऋषि स्वर्ग के राजा इंद्र के बुलाने पर इंद्र की सभा में पहुँचे तो पुंजिकस्थला नामक एक अप्सरा ने सभा में बेवजह देवगणों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। इससे नाराज होकर ऋषि दुर्वासा ने पुंजिकस्थला को बंदरिया बनने का श्राप दे दिया। जब रोते बिलखते हुए पुंजिकस्थला ने क्षमा याचना की तो ऋषि दुर्वासा ने उसे अगले जन्म में बंदरों के राजा केसरी की पत्नी होने और रुद्र अवतार बजरंगबली की माँ होने का सौभाग्य प्राप्त होने की बात कही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज केसरी बृहस्पति पुत्र थे और उनका विवाह अंजना देवी से हुआ था, जो पिछले जन्म में वही अप्सरा थी और उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। तीसरी कथा। यज्ञ के हवि से हुआ हनुमान जी का जन्म। एक और कथा के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने जब यज्ञ करवाया था तो उनके हवि के रूप में यज्ञ में से खीर का पात्र लिए अग्निदेव प्रकट हुए। वह खीर का पात्र उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को दिया और ऋषि वशिष्ठ ने वह खीर राजा दशरथ को दी। राजा दशरथ ने उस खीर को अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। कैकई को जब खीर मिली तो वहाँ से एक चील गुजरी और चील ने झपट्टा मारकर महारानी कैकई के हाथ से खीर छीन ली और अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चील अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी और उनका मुंह खुला होने की वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई और उन्होंने उस खीर को गटक लिया। माता अंजना ने हवि ग्रहण कर लिया और उसके चमत्कार से उन्हें पुत्र के रूप में हनुमान जी की प्राप्ति हुई।
एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जिस समय असुरों और देवताओं में अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, तब अमृत के लिए देवताओं और असुरों में आपस में ही झगड़ा होने लगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखा, समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने को कहा, जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था, उनकी बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिवजी आकर्षित होकर कामातुर हो गए और उन्होंने अपना वीर्य गिरा दिया, जिसे पवन देव ने राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ से वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ और उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। अन्य कथा के अनुसार नारद जी का श्राप बना वानर मुख की वजह। हनुमान जी के अवतार में ही नारद जी के उस श्राप की सिद्धि निहित थी, जो उन्होंने एक बार भगवान विष्णु को दिया था। कथा कुछ ऐसी है कि नारद जी एक राजकुमारी पर मोहित होकर उससे विवाह करना चाहते थे। नारद जी अपने रूप को निखारने के लिए भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन भगवान ने उन्हें वानर का चेहरा दे दिया। नारद जी उसी मुख से स्वयंवर में पहुंच गए, जहां उनका विवाह तो नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने उनका खूब अनादर किया। नारद जी अपमानित होकर लौट आए और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि एक दिन आपको अपने काम संवारने हेतु वानरों की मदद लेनी होगी। यही श्राप आगे चलकर एक वरदान साबित हुआ और हनुमान जी ने वानर बनकर श्री राम के रूप में भगवान विष्णु की सहायता की। ऐसे है वीर बजरंगी। हनुमान शब्द में हा ब्रह्मा का, नु अर्चना का, माँ लक्ष्मी का और ना पराक्रम का अंश दर्शाता है। हनुमान को सभी देवताओं से शक्तियाँ प्राप्त हैं। वे सेवक और राजदूत के अलावा नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नर्तक, बलवान और बुद्धिमान भी हैं। संगीत के क्षेत्र में उनकी श्रेष्ठता के कारण ही वे शास्त्रीय संगीत के 3 आचार्यों में से एक हैं। अन्य 2 आचार्यों के नाम शार्दुल और कहाल हैं। संगीत पारिजात हनुमान जी के संगीत सिद्धांत पर आधारित रचना है। बजरंगबली लेखक भी थे और राम कथा के प्रथम रचनाकार भी। कहा जाता है कि बजरंगबली ने ही सबसे पहले शिला पर राम कथा की रचना की थी, जो वाल्मीकि रामायण से पहले ही लिखी गई थी। हनुमान जी ने किए थे 3 विवाह। वैसे तो हनुमान जी को सभी लोग बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन कुछ लोक कथाओं में हनुमान जी के विवाह का भी जिक्र आता है। कहा जाता है कि परिस्थिति वश हनुमान जी के 3 विवाह हुए थे। पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख भी मिलता है। इस कथा के अनुसार हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव शिक्षा देते समय एक जगह कहीं भी ठहर नहीं सकते थे। ऐसे में हनुमान जी हमेशा उनके साथ भ्रमण करते हुए ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। भगवान सूर्य ने उन्हें सभी विद्याओं का ज्ञान देना शुरू किया, लेकिन 9 विद्याओं में से 5 पूर्ण होते ही सूर्य देव के सामने धर्म संकट की स्थिति आ गई, क्योंकि बाकी की 4 विद्या सिर्फ किसी विवाहित को ही दी जा सकती थी। दूसरी तरफ हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे। ऐसे में सूर्य देव ने हनुमान जी को अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला से विवाह का सुझाव दिया। हनुमान जी ने शिक्षा पूर्ण करने के लिए सूर्य देव की बात मान ली और सुवर्चला से विवाह कर लिया। लेकिन शिक्षा पूर्ण होने के बाद हनुमान राम कार्य में लिप्त हो गए और सुवर्चला हमेशा के लिए तपस्या में चली गई। इस तरह हनुमान जी का ब्रह्मचर्य कभी नहीं टूटा। पाराशर संहिता में सूर्य देव ने इस विवाह को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह विवाह ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है, जिसका हनुमान जी के ब्रह्मचर्य पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तेलंगाना में हनुमान जी का एक मंदिर है, जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं। खम्मम जिले का ये मंदिर हनुमान जी के गृहस्थ रूप का मंदिर है, जिसमें वे अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। मान्यता है कि हनुमान जी के पत्नी सहित दर्शन करने से पति पत्नी के सारे तनाव और पारिवारिक कलेश खत्म हो जाते हैं। हनुमान जी के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा। इसी तरह रावण की पुत्री अनंग कुसुमा के साथ हनुमान जी के विवाह का वर्णन पौम चरित्र के एक प्रसंग में है। इसके अनुसार हनुमान जी ने वरुण देव की ओर से रावण से युद्ध किया
और उसके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया। युद्ध में हार के बाद रावण ने अपनी पुत्री आनंग कुसुमा का विवाह हनुमान जी से कर दिया। वहीं रावण से युद्ध में विजय होने पर प्रसन्न होकर वरुण देव ने हनुमान जी का विवाह अपनी पुत्री सत्यवती से कर दिया। हनुमान जी के पुत्र की कथा। पौराणिक कथाओं में हनुमान जी के पुत्र का भी वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जब लंका जलाने के बाद हनुमान जी समुद्र किनारे पहुँचे तो उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई, जिसे एक मछली ने पी लिया। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मकर ध्वज हुआ। हनुमान जी के इन विवाहों का उल्लेख शास्त्रों में है, लेकिन ये तीनों विवाह विशेष परिस्थिति में हुए थे और विवाह पश्चात भी हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे। वाल्मीकि, कंब सहित अन्य सभी रामायण और रामचरितमानस में हनुमान जी के ब्रह्मचारी रूप का ही वर्णन है। राम भक्त हनुमान जी की जय। जय श्री राम।